गजब का मुजस्मा साज था। उसकी उंगलियों में महारत फड़फड़ाती थी। मेरे पास इतनी महारत है कि मैं मौत से बच सकता हूँ। फरिश्ता भी उसकी सारी चालाकी समझ गया। अना देखने में तो सिर्फ 3 हरूफ पर मुश्तमिल एक लफ्ज है। अना इंसान के अंदर इसलिए पैदा होती है कि वो तंग नजरी का शिकार हो जाता है। अना ऐसी चीज है जिसको मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन गोल्डन थॉट्स देखने वाले नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन लोगों के लिए इंतहाई बेहतरीन है जो अपनी जिंदगी में सुकून, इत्मीनान, तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। नाजरीन कराम, सबसे पहले हम आपको एक जबरदस्त किस्सा सुनाते हैं। किस्सा निहायत ही दिलचस्प है। आप लोग पूरा सुनेंगे तो यकीनन लुत्फ अंदोज होंगे। एक गजब का मुजस्मा साज था। उसकी उंगलियों में महारत फड़फड़ाती और जब वो मट्टी गूंद कर उसको मुजस्मा की शक्ल देता तो लोग उसकी सफाई और खूबसूरती देखकर दंग रह जाते। रफ्ता रफ्ता पूरे इलाके में उसकी शोहरत फैलती गई। उसके पास काम भी बढ़ने लगा और साथ ही माल और दौलत भी। लेकिन वक्त के साथ साथ उसके रवैये में घमंड और बातों में अनाज झलकना शुरू हो गई। ये शोहरत का नशा ही ऐसा होता है, एक बार किसी को इसकी लत लग जाए तो फिर उसकी जान सिर्फ मौत की सूरत में ही छूट सकती है। मुजस्मा साज को भी यही लगा कि अपने इलाके में तो क्या पूरे मुल्क में उस जैसी महारत किसी के पास नहीं। वक्त गुजरता रहा, उसने खूब दौलत और शोहरत कमा ली। एक दिन अचानक उसको मौत का ख्याल आया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। मौत का ख्याल आते ही वो सोचने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं हमेशा रहूँगा। मेरे पास इतनी महारत है कि मौत से भी बच सकता हूँ। और फिर उसने एक मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। उसने अपनी शक्ल के 10 शाहकार किस्म के मुजस्मे बनाए। एक दिन मौत के फरिश्ते ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। वो दौड़ा दौड़ा अपने मखसूस कमरे में आया और मुजस्मों के दरमियान खड़ा हो गया ताकि वो पहचाना ना जाए। फरिश्ता उसके कमरे में आया तो वहाँ मुजस्मा साज के बहुत से हमशक्ल लोग खड़े थे। फरिश्ता उसकी चालाकी समझ गया। फिर उसने भी एक चाल चली। फरिश्ता बोला, तुम्हारे हाथों में क्या शानदार हुनर है, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, लेकिन इस दूसरे मुजस्मे में तुमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। मुजस्मा साज सांस रोक कर खड़ा था। उसने जैसे ही अपने काम पर तनकीद सुनी तो उसकी रगें तन गईं। वो फौरन बाहर आया और बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस ज़माने का सबसे बड़ा मुजस्मा साज हूँ, मेरे काम में कोई नुक्स हो ही नहीं सकता। उसने फरिश्ते को देखा तो वो हंस रहा था। वो समझ गया कि इसकी चालाकी पकड़ी गई है और मौत से बचने के लिए उसने जो तरकीब सोची थी वो सामने आ गई है। फरिश्ता बोला, तुम्हारी सांसें ख़त्म हो चुकी हैं, चलो अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। नाज़रीन कराम, देखने में तो अना सिर्फ 3 हरूफ पर मुश्तमिल एक लफ्ज है, लेकिन ये मनफी तौर पर इतना खतरनाक और ताकतवर है कि ये इंसान के रिश्तों और ताल्लुकात को तबाह कर देता है। अना क्या है? अना दरअसल अपने बारे में एक तसव्वुर का नाम है जो कि गलत फहमी पर मबनी होता है। हर अना वाला इंसान समझता है कि मेरे पास जो ओहदा है दुनिया का सबसे ताकतवर ओहदा है, मेरे पास मौजूदा इल्म किसी के पास नहीं, या जो मेरे पास काबिलियत और तजुर्बा है वो अनमोल है, जबकि ऐसा नहीं है। अना इंसान के अंदर इसलिए पैदा होती है क्योंकि वो तंग नजरी का शिकार हो जाता है। याद रखें, अना एक ऐसी चीज है जिसको मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता, अलबत्ता इसको मुनज़्ज़म किया जा सकता है। आप अपने दीन के सारे अरकान पर नजर डालें तो इनका मकसद इंसान की अना को ख़त्म करना है। नमाज को ही ले लीजिए। आप नमाज में रकू करते हैं, सजदा करते हैं, सजदे में अपने माथे को ज़मीन पर रखते हैं ताकि आप में अना ख़त्म हो और आजिज़ी पैदा हो। अना परस्त इंसान को अपनी खामी नज़र नहीं आती क्योंकि वो तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तनकीद को वो अपनी ज़ात पर हमला तस्वुर करता है।
अना पसंद इंसान गरूर और तकब्बुर की बदतरीन कैफियत में होता है। वो अपने से ज़्यादा किसी को अच्छा नहीं समझता। अब सवाल ये पैदा होता है कि अना कैसे खत्म करके अपनी जिंदगी में सुकून लाया जा सकता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि अना इंसान और बंदे के दरमियान पर्दा है। अलबत्ता जो शख्स इस पर्दे को गिरा देता है तो अल्लाह के करीब होना शुरू हो जाता है। मतलब ये है कि जब कोई शख्स अपने अंदर शुक्रगुजारी की कैफियत पैदा कर ले तो उसकी अना कंट्रोल में आ जाती है, क्योंकि शुक्रगुजारी से उसके अंदर ये यकीन आता है कि मेरे पास जो कुछ भी है उसमें मेरा कोई कमाल नहीं बल्कि ये रब्बे करीम की अता है। उसके अलावा आप अपने घर वालों के साथ मेहरबान रवैया रखें। घर में रहने वाले इंसान या तो आपकी बीवी होती है, बहन, माँ होती है या फिर बच्चे। तो जो शख्स अपने घर वालों के साथ मेहरबान रवैया रखेगा तो उसके अंदर अना सर ही नहीं उठाएगी। और आखिर में हर इंसान ये समझ जाए कि कब्र मेरी मुंतजिर है तो फिर इसके अंदर अना नहीं आएगी। दूसरों को सलाम करने में पहल करें, हमेशा दूसरों की मदद करें और आपके अंदर से अना खत्म हो जाएगी। और जैसे ही अना खत्म हुई आपकी जिंदगी में सुकून, इत्मीनान और तरक्की और खुशहाली आ जाएगी। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर आगाह करें। ऐसी मज़ीद बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।